दोस्तों, आइए हमारे आज के मेहमान, बल्कि मेहमान ख़ास, हिंदुस्तान का वो कलमकार जिसकी कलम से दर्द भी निकलता है, खुशी भी निकलती है, ज़ख्म भी निकलते हैं, फ़िक्र भी निकलती है। यकीनन ज़िंदगी के जितने मराहिल हैं, खालिस हिंदुस्तानी खून जिसकी रगों में दौड़ता है, जिसने अपने वतन की मिट्टी से और अपने वतन के कल्चर से इस तरह से प्यार किया है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। ऐसे बहुत सारे मराहिल आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह की परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं, अभी जो 3-4 रोज़ पहले कश्मीर में हुआ, या और हालात पूरे हिंदुस्तान में जो हैं, आज़ाद साहब, दुनिया में जब जब जुल्म बढ़ा है, हैवानियत बढ़ी है, वहाँ वहाँ कलमकारों ने, साहित्यकारों ने वो मोर्चे संभाले हैं। क्योंकि कलमकार एक शायर ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम करता है। उसे सिर्फ दुनिया की फ़िक्र होती है। वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए जीता है कि दुनिया का कोई भी दर्द उसके सीने में हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने शेर कहा था कि शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना हमेशा साहिब ईमान देते हैं। वतन से प्यार करने का तो दावा सभी करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहतरम आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करते हैं कि अपनी गज़लें, अपनी नज़में, अपने कलाम बलागत से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। हमारे ये मुस्लिम भाई ने कहा कि नज़र भाई का हुक्म है, आप चले आइए, मैं चला आया। बहुत शुक्रिया। मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ मुझे नहीं पता है, मेरे जज्बात हैं, सोचता हूँ कि कुछ बोल दूँ, और पता नहीं दुनिया के कितना समझ में आता मैं नहीं जानता, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या कहने। और मैंने जो कुछ लिखा है अब तक, या तो अपनी माँ के लिए लिखा है, या तो समाज को देखते हुए जो मेरी समझ में आया है, टूटी फूटी सवाल में कोशिश की है लिखने की। क्या कहने। बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये भी बहुत खुशी है कि जो मैं बोलूँगा वो काफ़ी दूर तक जाएगी, और पहुँचाना भी मैं चाहता हूँ कि दूर तक मेरी आवाज़ जाए। जी जी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नज़र भाई का, मुस्लिम भाई का, हमारे आसिफ भाई बैठे हैं, इमरान भाई बैठे हैं, सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक बुला लिया। क्या कहने। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। मेरे दोस्तों, दर्द बहुत है, मुझे बहुत माँ याद आती है। इन्होंने माँ का नाम भी लिया तो पता नहीं मुझे अजीब कैफियत होती है मेरे अंदर। जी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और शुरुआत यहीं से करता हूँ कि राह सफ़र में, एकदम सच समझिएगा इसको जी, कि राह सफ़र में कोई मेहरबान भी साथ हो, राह सफ़र में कोई मेहरबान भी साथ हो, गुलशन में गुल खिले तो निगहबान भी साथ हो। मेरी नज़र में सबसे बड़ा आदमी है वो, मेरी नज़र में सबसे बड़ा आदमी है वो, घर घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। वाह 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 वाह। और माँ की ममता से हसीन क्या कोई सूरत होगी, जिसकी हर सांसों में बच्चों की शमूलत होगी। लेके हमराह दुआ माँ की निकलना घर से, वक्त की धूप में साए की जरूरत होगी। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता। क्या कहने हैं। माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता। वाह 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 वाह। क्या कहने आज़ाद साहब। माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता, और खिदमत में माँ के जो भी गुजरता है मेरा वक्त, उससे हसीन और कोई मंजर नहीं लगता। वाह वाह वाह। क्या कहने। लेकर दुआएं माँ के निकलता हूँ घर से मैं, वाह वाह वाह। लेकर दुआएं माँ की निकलता हूँ घर से मैं, बेखौफ हूँ दुश्मन से मुझे डर नहीं लगता। कदमों में माँ से मिलती है, कदमों में माँ के मिलती है औलाद को जन्नत, दुनिया में माँ से कोई भी रहबर नहीं लगता। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मेरे वालदा का जो इंतकाल हुआ तो मैंने सोचा कि छोटी सी एक नज़्म लिखूं उनके नाम से जी, उनकी तारीफ लिखूं थोड़ी सी, और मैं महीनों नज़र भाई लिखता रहा, मैं लिख नहीं पाया। बाद में मुझे ये पता चला कि माँ में और जन्नत में कोई फर्क नहीं है, तो जन्नत की बड़ाई नहीं लिख सकता तो माँ की कैसे लिख पाऊंगा। क्या बात है। वाह वाह। तो थोड़ा सा मैंने उसके बाद लिखने की कोशिश की, दो तीन मिसरे सुनाता हूँ, क्या कहते हैं उसको। कि कल तक मैं खेला करता था, कल तक मैं खेला करता था, कल तक मैं खेला करता था आग और अंगारों से, माँ तेरे बिन डर लगता अब मिट्टी की दीवारों से।
माँ मेरी पहचाना करती थी मेरी परछाई को, क्या बात, माँ मेरी पहचाना करती थी मेरी परछाई को, उसकी आंखें पढ़ लेती थी दिल की हर गहराई को। क्या बात है। मेरे दोस्तों, जितना मैंने लिखा है, एक उस पर किताब लिखी जा सकती है। आपको बताऊं, मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, इंटेलिजेंस की मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मैम सुनिएगा, मैं ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस की, नजर भाई। जी जी। और चूंकि उस वक्त हम 91 की बात कर रहे हैं, 91 में हमारे, चूंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ हमारे यहाँ कोई टेलीफोन था नहीं, मोबाइल तब हुआ नहीं करता था, लैंडलाइन, वहाँ चूंकि गांव था, वहाँ होने कोई सवाल नहीं था। तो मैं इत्तला देना चाह रहा था, चूंकि 1 साल बाद ट्रेनिंग की मैं घर लौट रहा था, तो अपनी माँ को इत्तला देना चाह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा था नहीं कि मैं बता दूँ अम्मा को अपने। तो मैंने सोचा चलो अम्मा को सरप्राइज देते हैं। मैं अम्मा को सरप्राइज देने के लिए रात में, सुबह वहाँ से निकला, सीतापुर मेरी ट्रेनिंग सेंटर था, मैं सीतापुर से सुल्तानपुर के लिए निकला। मैं रात में जब वहाँ पहुँचा 8 बजे के आसपास, तो सीधा मैं अपनी अम्मा के पास गया। अम्मा ने मुझे देखा और कुछ देर बैठे रहे, तो फिर अम्मा ने कहा जाओ हाथ मुँह धो लो और जाकर के खाना खा लो। मेरी बीवी को उन्होंने बुलाया, कहा इसको खाना खिला दो, भूख लगी होगी इसको, क्योंकि वो माँ है, पेट ज़्यादा देखती हैं, बीवी जेब देखती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप खाना खा लो। तो मैं जब खाना खाने घर में बैठा, तो वो खाने में वो सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद थी। देखिएगा, यकीन करिएगा मेरे पास को, वो सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, हमने कहा कोई मेहमान आया था क्या? चूँकि हम लोग गाँव के लोग, गरीब लोग थे, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ दाल बन जाता, सब्जी नहीं, सब्जी बनी दाल नहीं। तो हमने कहा कि यार ये आज कोई मेहमान आया था क्या भाई? तो मेरी बीवी ने मुझसे बताया कि अम्मा ने दोपहर में बता दिया था, खाना ठीक से बना लेना, आज़ाद आ रहा है। क्या बात है। पहली बार मैं इतना बड़ा नहीं था उस वक्त, पहली बार मैं बड़ा हुआ था और पहली बार मुझे पता चला था कि माँ क्या होती है। क्या बात है। तो सुनिए मेरे दोस्तों, कल तक मैं खेला करता था आग और अंगारों से, माँ तेरे बिन डर लगता अब मिट्टी की दीवारों से। माँ मेरी पहचाना करती थी मेरी परछाई को, क्या बात है। उसकी आंखें पढ़ लेती थी दिल की हर गहराई को। वाह वाह। बस्ती वाले क्या जाने कि कैसी आग में जलता हूँ, रात की तन्हाई में माँ मैं पागल जैसा लगता हूँ। हे माँ तेरे नाम की लज्जत कितनी मीठी लगती थी, माँ तेरे कदमों के आगे जन्नत छोटी लगती थी। तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था, तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था। तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था, तेरी गोद में बैठ के मैं, तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा। मेरी एक आदत थी, बोल सकता हूँ ना? तो जी जी बिल्कुल। आज तो कोई नहीं है कि वक्त कम है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा कि मेरी एक आदत थी, जब मैं घर आता था या घर से निकलने लगता था तो अपनी माँ के अंगूठे को अपने होंठ से चूमता था। मेरी एक आदत थी और वो आदत की कैफियत मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे अच्छा कितना लगता था, मुझे सुकून कितना मिलता था। तो जब ये होता था, जब मैं कहीं निकला, शहर में तैयार हुआ, घर से निकलने लगा, तो मैं चूमना था हमारी अम्मा को, अपनी अम्मा के अंगूठे को मैं अपनी होंठ से चूमना रहता था। तो मेरे कपड़े गंदे हो, चूंकि सजदे की पोजीशन में जाना पड़ता था, तो मेरे गांठ के मतलब कपड़े गंदे हो जाते थे। तो अम्मा क्या करती थी, मेरे आने के पहले लेट जाती थी। जैसे मैं निकलने लगती थी तो मुझे डांटती बहुत तेज थी, जल्दी कर, जो चूमना उमना चूम ले जल्दी। चूंकि काफ़ी पढ़ी लिखी थी, दीन के मामले में उनको काफ़ी पता। वो कहती थी शिर्क, हमने कहा शिर्क हो चाहे जो हो, लेकिन ये मुझे है तो है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आप नहीं समझ पाएंगे कि मुझे क्या मिलता है। तो तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था, तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था। तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था, तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था। किसके आंचल में सर रख कर माँ मैं गीत सुनाऊंगा, क्या बात। किसके आंचल में सर रख कर माँ मैं गीत सुनाऊंगा। बीत रही है क्या मेरी माँ अब किसको बतलाऊंगा, किसके हाथ दुआ के खातिर कौन मेरी माँ सोचेगा, कौन मेरे आंखों के आंसू अब मेरी माँ पोंछेगा। आस की एक दीवार थी, आंधी तेज चली और टूट गई, आस की एक दीवार थी, आंधी तेज चली और टूट गई। पता नहीं क्यों मेरी दुनिया मेरी जन्नत रूठ गई, पता नहीं क्यों मेरी दुनिया मेरी जन्नत रूठ गई।